क्रिस्पी चिकन चीज़ बॉल्स बनाने के लिए यहाँ मैंने चॉपर में 500 ग्राम बोनलेस चिकन शामिल कर दिया। साथ ही शामिल किए स्पाइसेस, जिनमें है आधी चाय की चमची नमक, आधी चाय की चमची लहसुन पाउडर, 1 चाय की चमची काली मिर्च पाउडर और 2 चाय की चमची रेड चिली फ्लेक्स। चिकन को सारे स्पाइसेस के साथ फाइन चॉप कर लेना है और फिर उसके बाद शामिल करने हैं 250 ग्राम उबले हुए आलू। अगर आपके पास बड़े वाला चॉपर है तो आप आलू पहले ही शामिल कर दीजिएगा। मेरे पास जो चॉपर है उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने आलू बाद में शामिल किए हैं। और साथ ही शामिल कर दिया 2 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल ज़रूर शामिल कीजिएगा, अदरवाइज ये स्टिकी हो जाएगा सारा मटीरियल। अगर आप 1 किलो चिकन से चिकन चीज़ बॉल्स बना रहे हैं तो आप उसमें 500 ग्राम उबले हुए आलू शामिल करेंगे। 1/4 कप कॉर्नफ्लावर शामिल कर दिया। कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस पॉइंट पर बैटर थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा, इसलिए आप पहले कॉर्नफ्लावर को स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करें। जैसे कॉर्नफ्लावर मिक्स हो जाए फिर आप अपने हाथों को ऑयल स्प्रे करें या फिर ऑयल लगा लें और अपने हाथों की मदद से ही इसको रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी आने तक गूंद लें। रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप अपनी आसानी के लिए वहां से चेक कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ को फाइन श्रेड कर लिया। अगर आप चॉपर वाला प्रोसेस अवॉइड करना चाहते हैं तो सिंपली आप चिकन का कीमा लें, उसमें उबले हुए आलू, स्पाइसेस और कॉर्नफ्लावर शामिल कर दें और फिर उसके बाद आप मैशर की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सेम एज इसी तरह से आपका मटीरियल तैयार हो जाएगा। चिकन बॉल्स बनाने से पहले हाथों को ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। इससे ये होगा कि मटीरियल आपके हाथों को चिपकेगा नहीं, बड़ा नाइसली आप बॉल की शेप दे लेंगे। सबसे पहले हमने 45 ग्राम चिकन की पैटी बनानी है और फिर उसमें रखना है 10 ग्राम श्रेडेड मोज़रेला चीज़ को इस तरह से, और फिर हमने नाइसली बॉल की शेप दे देनी है। ये देखें, जब भी आपको लगे कि मटीरियल आपके हाथों पे चिपक रहा है, सिंपली आप अपने हाथों को ऑयल स्प्रे कर लें या ऑयल लगा लें। जल्दी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बहुत आराम से इस तरह से बॉल की शेप दे सकती हैं। ये देखें, अब मैं इसको ज़रा फाइन कर लूँगी। बॉल्स बनाकर अप टू 30 डेज़ फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। जब भी फ्राई करने हो 2 या 3 घंटे पहले फ्रीज़र से रेफ्रिजरेटर में रख दें और फिर उसके बाद प्लेन मैदा की कोटिंग करें। इस तरह से एक्सेस रिमूव कर देना है। नेक्स्ट कोट करना है अंडे को। चम्मच की मदद से अंडा कोट कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से इसकी साइड चेंज कर दी और इसको प्रॉपरली कोट कर लिया। फाइनल कोट करना है ब्रेड क्रम्स का। अगर आपके पास बारीक वाले ब्रेड क्रम्स हैं तो आप सिंपली बारीक वाले ब्रेड क्रम्स का ही इस्तेमाल करेंगे, उससे भी क्रिस्प अच्छा आ जाता है। एक्सेस रिमूव कर देना है। ये देखें, इस तरह से बाकी के चिकन बॉल्स को भी सेम इसी तरीके से बना लेना है। अब ये सारे चिकन बॉल्स फ्राइंग के लिए रेडी। ऑयल को मीडियम हॉट कर लेना है और उसके बाद शामिल करने हैं चिकन बॉल्स। बर्तन को ओवर क्राउडेड नहीं कर देना, जितने इजीली फ्राई हो सके आपने उतने ही फ्राई करने हैं। पहले 2 मिनट आपने चिकन बॉल्स की साइड को बिल्कुल नहीं चेंज करना। 2 मिनट के बाद चिकन बॉल्स की साइड को चेंज करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट के अंदर चिकन बॉल्स फ्राई हो जाते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेते। 2 मिनट के बाद चेंज कर रही हूँ साइड को। ये देखें, नीचे वाली साइड थोड़ी सी फर्म हो गई है और अब दूसरे वाली साइड प्रॉपरली कुक हो जाएगी। राइट आफ्टर 6 मिनट्स चिकन बॉल्स आर रेडी। फ्लेम को मीडियम लो ही रखना है। बाकी के सारे चिकन बॉल्स को भी सेम इसी तरीके से फ्राई कर लिया। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से चीज़ी और माइल्ड इन टेस्ट चिकन चीज़ बॉल्स आर रेडी। सर्व कर रही हूँ चिली गार्लिक सॉस के साथ। इट्स अ परफेक्ट स्नैक फॉर इफ्तार मेन्यू। रेसिपी अच्छी लगे तो अकाउंट को ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।